Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Let us translate lesson number 3, second year book 2, Why Boys Fail in College by Herbert E. Hawkes. सबसे पहले टाइटल देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ बॉयज़ का जिक्र है, गर्ल्स का या स्टूडेंट्स का वर्ड यूज़ नहीं हुआ। तो उसकी वजह यह है कि हर्बर्ट ई हॉकस एक बॉयज़ कॉलेज का सरबराह है, इसलिए वो बॉयज़ के बारे में ही गुफ्तगू करता है, लेकिन उसकी बातें तमाम स्टूडेंट्स के बारे में ही हैं, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे वो गर्ल्स हैं। तो लेसन की ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। ऑफ द बॉयज़, ऐसे लड़के हु डू नॉट रीच दियर नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री, ऐसे लड़के जो अपनी तालीमी फितरती तालीमी हद तक नहीं पहुंच पाते। नेचुरल फितरती यूजुअल, एकेडमिक तालीमी एजुकेशनल, बाउंड्री हद लिमिट। ऑफ द बॉयज़ हु डू नॉट रीच दियर नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री, ऐसे लड़के जो अपनी फितरी तालीमी हद तक नहीं पहुंच पाते। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दियर कॉलेज करियर, अपने कॉलेज की ज़िंदगी की मुद्दत के दौरान, ड्यूरिंग दौरान, कोर्स मुद्दत, ऑफ दियर कॉलेज करियर अपने कॉलेज की ज़िंदगी के, ऐसे लड़के जो अपने कॉलेज की ज़िंदगी की मुद्दत के दौरान अपनी फितरी तालीमी हद तक नहीं पहुंच पाते। बट हु फेल, लेकिन बल्कि वो फेल हो जाते हैं। टू गेट थ्रू, कामयाब होने में, गेट थ्रू कामयाब होना, सक्सीड पास। तो ऐसे लड़कों की देयर आर टू मेन क्लासेस, उनके दो मेन तबके हैं। दोज हु ट्राई, एक तबका वो जो कोशिश करते हैं, एंड दोज हु डू नॉट ट्राई, और एक तबका वो जो कोशिश नहीं करते। एक दफ़ा फिर देखते हैं। ऑफ द बॉयज़ हु डू नॉट रीच दियर नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री, ऐसे लड़के जो अपनी फितरी तालीमी हद तक नहीं पहुंच पाते। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दियर कॉलेज करियर, अपने कॉलेज की ज़िंदगी की मुद्दत के दौरान, यानी वो पास नहीं हो पाते, रिक्वायर्ड डिग्री हासिल नहीं कर पाते। बट हु फेल, बल्कि जो नाकाम हो जाते हैं। टू गेट थ्रू, कामयाब होने में। देयर आर टू मेन क्लासेस, उनके दो मेन तबके हैं। दोज हु ट्राई, एक तबका वो जो कोशिश करते हैं, एंड दोज हु डू नॉट ट्राई, और दूसरा तबका वो जो कोशिश नहीं करते। मैनी बॉयज़ अटेम्प्ट सीरियसली, कई सारे लड़के संजीदा कोशिश करते हैं। अटेम्प्ट कोशिश करना, सीरियसली संजीदा तौर पर, ग्रेवली संजीदगी से। टू मेक गुड, कामयाब होने की, सक्सीड होने की, सक्सीड यानी सक्सेस हासिल करने की, कामयाब। कई सारे लड़के कामयाब होने की संजीदा कोशिश करते हैं। एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी, और हकीकतन उनमें फितरी सलाहियत भी होती है। इनबॉर्न सलाहियत भी होती है, पैदाइशी सलाहियत भी होती है। एबिलिटी काबिलियत, कैपेबिलिटी सलाहियत। टू डू सो, ऐसा करने की। बट, लेकिन, यहाँ वर्ड गलत लिखा है, बट फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन वो तकरीबन इस बात को नामुमकिन पाते हैं। टू सिट एट अ डेस्क, कि वो किसी डेस्क पर बैठे। एंड कंसंट्रेट, और तवज्जो मरकूज करें। ऑन द टास्क्स असाइंड, उन कामों पर जो उनके ज़ुम्मे लगाए गए या जो उनको सौंपे गए। तो मैनी बॉयज़ अटेम्प्ट सीरियसली टू मेक गुड, कई सारे लड़के कामयाब होने की संजीदा कोशिश करते हैं। एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी टू डू सो, और हकीकतन उनमें ऐसा करने की पैदाइशी सलाहियत भी होती है। बट फाइंड इट इम्पॉसिबल टू सिट एट अ डेस्क एंड कंसंट्रेट ऑन द टास्क असाइंड, लेकिन वो इस बात को नामुमकिन पाते हैं तकरीबन कि वो किसी डेस्क पर बैठें और उनके ज़ुम्मे जो काम लगाया गया है उस पर तवज्जो मरकूज करें। कंसंट्रेट तवज्जो मरकूज करना, फोकस। टास्क्स वर्क्स, काम। असाइनमेंट्स, असाइंड जो जुम्मे लगाया गया, गिवन सौंपा गया काम। देयर इज द बॉय हु सिट्स डाउन टू स्टडी, एक ऐसा लड़का जो पढ़ने के लिए बैठता है। ओपन्स हिज बुक, अपनी किताब खोलता है। बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क, लेकिन अपना काम शुरू करने से पहले, सेज टू हिमसेल्फ, खुद से कहता है, आई थिंक, मेरा ख्याल है, दैट आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल, कि बेहतर है कि मैं पहले अपनी पेंसिल तराश लूँ। शार्पन मेक पॉइंटेड यानी तराशना।
इट नीड्स इट बैडली, मुझे इसकी अशद ज़रूरत है। बैडली का मतलब शदीद, अशद, वेरी मच। एंड व्हेन ही हैज़ शार्पन इट, और जब वो उस पेंसिल को तराश लेता है, ही ऑब्जर्व, वो ये देखता है, मुशाहिदा करता है, सी या लुक, वो ये देखता है, दैट ऑल हिज पेंसिल्स नीड शार्पनिंग, कि उसकी तमाम पेंसिल्स को तराशने की ज़रूरत है। एंड सो ऑन, और वो ऐसा करता रहता है, अनटिल हिज टाइम इज गॉन, हत्ता कि उसका वक्त ज़ाया हो जाता है, एंड नथिंग हैज़ बीन डन, और वो कुछ भी नहीं कर पाता। सच नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अपरूट, इस तरह की आसाबी आदात को ख़त्म करना आसान नहीं है। नर्वस हैबिट्स, आसाबी आदात, अपरूट ख़त्म करना, इरेडिकेट, एंड अप, वाइप आउट। एंड सो फार एज आई कैन सी, और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, कैन नॉट बी इरेडिकेटेड बाई एनी वन, इसे कोई दूसरा शख्स ख़त्म नहीं कर सकता। इरेडिकेट, अपरूट, एंड अप, वाइप आउट, इसे कोई दूसरा शख्स ख़त्म नहीं कर सकता। बट द बॉय हिमसेल्फ, बल्कि लड़का खुद ही ख़त्म कर सकता है। इस तरह की और भी कई सारी आसाबी बीमारियां होती हैं। जैसा कि कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठता है तो वो कहता है कि मेरी फ़लाँ किताब नहीं है, वो किताब ढूंढने लग जाता है, किताब ढूंढ कर वो रखता है तो वो कहता है मेरी और भी किताबें कई सारी ढूंढनी है, किताबों को तरतीब देने वाली है, सफाई करने वाली है। या फिर वो कहता है मेरा रजिस्टर गुम हो गया, मेरी पेंसिल गुम हो गई, मेरे पास पेन नहीं है, वो नया ले आना चाहिए। तो इस तरह के कामों में वो अपना वक्त ज़ाया करता रहता है, बजाय इसके कि वो असल काम पर ध्यान दे। तो ये सारी आसाबी बीमारियां हैं जिनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब लड़का खुद ही उनको ख़त्म कर सकते हैं, दूसरे लोग तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, पॉइंट आउट ही कर सकते हैं। अदर्स कैन सी द डिफ़िकल्टी, दूसरे तो सिर्फ मुश्किल को देख सकते हैं, यानी लड़के की उस मुश्किल को देख सकते हैं दूसरे लोग तो। बट द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ बाई द कॉलर, लेकिन लड़के को यकीनन अपना मुहासबा खुद करना चाहिए। टेक बाई द कॉलर, मुहासबा करना। एंड मेक हिमसेल्फ कल्टिवेट, और अपने अंदर पैदा करना चाहिए, कल्टिवेट पैदा करना, प्रोड्यूस। अ पॉइस, एक तवाज़न, एंड काम, और एक सुकून, दैट स्मूदर्स द फिजर्स, जो के बेचैनी को ख़त्म कर दे। कल्टिवेट, प्रोड्यूस, पैदा करना, कंपोजर। पॉइस, पॉइस मीन तवाज़न, बैलेंस, काम, सुकून, जहनी सुकून, सॉरी, कंपोजर का मतलब है जहनी सुकून पैदा करना। स्मूदर्स, एंड अप, वाइप आउट, ख़त्म कर देना, इरेडिकेट। फिजट्स, बेचैनी, रेस्टलेसनेस। लेकिन लड़के को अपने अंदर तवाज़न और सुकून पैदा करना चाहिए जो कि बेचैनी को ख़त्म कर दे। अनटिल ही डज दिस, जब तक वो ऐसा नहीं करता, ही डज नॉट रियली ट्राई, वो हकीकतन कोशिश नहीं करता। ऑल्दो ही थिंक्स, ताहम वो ये समझता है, ही इज़ ट्राइंग, कि वो कोशिश कर रहा है। एंड ऑफन स्पेंड्स मोर टाइम, और अक्सर वो ज़्यादा वक्त गुजारता है, इन द प्रीसेंस ऑफ एन ओपन बुक, एक खुली किताब की मौजूदगी में, प्रीसेंस मौजूदगी में, देन मैनी अ बॉय, उन लड़कों की निस्बत, ऑफ इक्वल एबिलिटी, जिनकी बराबर की सलाहियत होती है, हु डज गुड वर्क, और वो अच्छा काम करते हैं। लेकिन ऐसा लड़का जो असाबी बीमारियों में मुब्तला होता है, इस तरह की असाबी बीमारियों में, वो अच्छा काम नहीं कर पाता उसी काबिलियत के, बराबर की काबिलियत के लड़के के मुताबिक। उसी बराबर की काबिलियत का लड़का जो है वो ज़्यादा अच्छा काम कर जाता है अगर उसमें ये असाबी बीमारियां नहीं हैं तो। नेक्स्ट पैराग्राफ ट्रांसलेट करते हैं। अ कॉमन काज ऑफ फेलर, नाकाम होने की एक आम वजह, काज वजह, रीज़न, फेलर नाकामी, नॉन सक्सेस, फेलर, इज़ मिस्टेकन एम्बिशन, वो क्या है, गलत ख्वाहिश, मिस्टेकन गलत, फॉल्स, एम्बिशन ख्वाहिश, लॉन्गिंग, विश। नाकाम होने की एक और वजह, आम वजह गलत ख्वाहिश है, फॉर द बॉय, लड़के के लिए, ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके वालदैन की तरफ से। वालदैन लड़के के लिए गलत ख्वाहिश कर लेते हैं कि वो अपने लड़के को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। मोर ऑफन दैन आई शुड विश, मेरी ख्वाहिश से बढ़कर अक्सर, आई फाइंड अ बॉय, मुझे एक ऐसा लड़का मिलता है,
who is not showing any interest in his work, जो अपने काम में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं करता, and who is not trying to do it with any distinction, और वो किसी नुमाया तौर पर वो उस काम को करने की कोशिश भी नहीं करता। डिस्टिंक्शन नुमाया तौर पर, प्रोमिनेंस इम्तियाजी तौर पर वो कोशिश नहीं करता उस काम को करने की। बिकॉज ही इज़ फॉलोइंग अ डायरेक्शन, क्योंकि वो उस सम्मत की पैरवी कर रहा है। डायरेक्शन सम्मत, ट्रेंड, मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स, जो कि उसके वालदैन की तरफ से उसको दी गई है। दैट रन्स काउंटर, जो कि मुखालफ चल रही होती है, बरक्स होती है। रन्स काउंटर बरक्स होती है। टू ऑल हिज इंटरेस्ट्स, उसकी तमाम दिलचस्पियों के, एंड एबिलिटीज़, और उसकी काबिलियतों के। आई हैव मेड अ नंबर ऑफ वेरी वार्म एनिमीज, मैंने अपने बहुत से शदीद दुश्मन बनाए। वार्म एनिमीज, शदीद दुश्मन। डेंजरस, वार्म का मतलब यहाँ पर डेंजरस, स्वॉर्म। I have made a number of very warm enemies among the parents of college students. मैंने कॉलेज के तुलबा के वालदैन में से कई वालदैन को अपना सख्त दुश्मन बना लिया। By telling them, उन्हें ये बताकर, that के I am certain, मुझे यकीन है, that के the good Lord, खुदाए ताला, कादर मुतलक, never intended, कभी नहीं इरादा रखता, इंटेंड इरादा रखना, दियर सन टू बी अ फिजिशियन, के उनका बेटा एक डॉक्टर बने, अ डेंटिस्ट, या एक दंदान साज बने, आर एन इंजीनियर, या फिर एक इंजीनियर बने। मैंने कॉलेज के तुलबा के वालदैन में से कई वालदैन को अपना इस बात की वजह से शदीद दुश्मन बना लिया कि कादर मुतलक खुदाए ताला कभी भी नहीं चाहता कि उनका बेटा एक डॉक्टर, एक दंदान साज या एक इंजीनियर बने। इट मे बी, हो सकता है, दैट द बॉय हैज़ एबिलिटी इनफ, के लड़के में काफ़ी काबिलियत हो, टू बी एनी वन ऑफ दीज थिंग, के इनमें से कोई एक बन जाए। बट लेकिन, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़, लेकिन इस सारी बात की मुख्तसर बात यह है, ही डज नॉट वांट टू बी, वो बनना ही नहीं चाहता। ही वांट्स टू बी अ थिएट्रिकल मैनेजर, वो एक थिएटर का मैनेजर बनना चाहता है। आर अ बिजनेसमैन, या फिर वो कोई ताजर बनना चाहता है। आर अ बुक इलस्ट्रेटर, या फिर वो किताबों का मुफस्सर बनना चाहता है। तो वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहता। इट मे बी अनरीजनेबल, ये बड़ी ही बेअकली बात होगी, फॉर द बॉय, लड़के के लिए, टू टर्न हिज बैक, के वो मुंह मोड़ ले, ऑन अ फाइन ओपनिंग इन द डेंटल प्रोफेशन, एक दंदान साजी के अच्छे पेशे की अच्छे आगाज से, इन फेवर ऑफ बिजनेस, कारोबार की फेवर में। टर्न हिज बैक ऑन, रिजेक्ट कर देना, रद्द कर देना, कि वो रद्द कर दे। ओपनिंग आगाज, प्रोफेशन पेशा, ये बड़ी ही नामाकूल बात होगी, अजीब बात होगी कि एक लड़का कारोबार की फेवर में एक दंदान साजी के अच्छे पेशे को रद्द कर दे। बट रीज़न कैन नॉट कंट्रोल ऑल दीज मैटर्स, लेकिन अकल इन तमाम मामलात को कंट्रोल नहीं कर सकती। रीज़न का मतलब अकल, दलील। एज रीज़न, विट, विट भी इसको कहते हैं, विट अकल। बट रीज़न कैन नॉट कंट्रोल ऑल दीज मैटर्स, लेकिन अकल इन तमाम मामलात को कंट्रोल नहीं कर सकती। एज वेल आर्गूड विद अ पर्सन, जैसा कि किसी शख्स को एक अच्छी दलील दी जाए, आर्गूड दलील देना। दैट ही आर टू लाइक ओनियंस, के उसे प्याज पसंद करने चाहिए। वैन ही डिटेस्ट्स दैम, जबकि वो उनको सख्त नापसंद करता हो। डिटेस्ट मीन नफरत करना, सख्त नापसंद करना, हेट, डिसलाइक। एज अ जनरल थिंग, आम तौर पर, द बॉय विन्स आउट इन सच कंट्रोवर्सीज, इस तरह के इख्तलाफात में लड़का जीत जाता है। एंड ही शुड, और उसे जीतना भी चाहिए। ऑल्सो बी इट सेड, ये भी कहा जाता है, द पेरेंट, के वो वालद, होम आई हैव ऑफेंडेड, जिसे मैंने नाराज किया था, यूजुअली कम्स,
अराउंड आफ्टर अ टर्म ऑफ ईयर्स, कई सालों की मुद्दत के बाद वो वापस आता है, एंड टेल्स मी, और मुझे बताता है, दैट हिज सन वाज राइट, कि उसका बेटा सही कहता था, एंड दैट ही इज थैंकफुल, और ये कि वो शुक्रगुजार है, टू मी, मेरा, फॉर टेकिंग द पार्ट ऑफ द बॉय, कि मैंने लड़के का साथ दिया था, इन द आर्गूमेंट, उस दलील में। इफ सच अ बॉय फेल्स, अगर ऐसा लड़का नाकाम हो जाता है, इट इज़ बिकॉज ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई टू डू द वर्क, ये इस वजह से होता है कि वो खुद उस काम को करने की कोशिश करने के लिए तैयार नहीं करता खुद को, दैट इज डिस्टेस्टफुल टू हिम, जो उसके लिए बदमज़ा हो, बेमज़ा हो, अनप्लेजेंट हो, एंड दैट ही फील्स, और फिर वो ये बात महसूस करता है कि इज लीडिंग हिम इन द रॉन्ग डायरेक्शन, के वो काम उसे गलत समत में ले जा रहा है। इफ़ द कॉलेज इज अलाइव टू इट्स वर्क ऑफ एडवाइस, अगर कॉलेज अपनी नसीहत करने के काम से बाखबर हो, अलाइव टू अवेयर होना, कॉन्शियस होना, बाखबर होना, सच केसेस आर काट बिफोर द फेलियर इज कंप्लीट, ऐसे मामलात को नाकामी की तकमील होने से पहले ही पकड़ा जा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ ट्रांसलेट करते हैं। अनदर टाइप ऑफ बॉय, एक और किस्म का लड़का, हु डज नॉट ट्राई, जो कोशिश नहीं करता, इज द वेरी ब्राइट बॉय, वो बहुत ही शानदार लड़का होता है, हु हैज़ ऑलवेज डन हिज स्कूल वर्क, जिसने हमेशा अपना स्कूल का काम किया होता है, विदाउट एफर्ट, किसी भी मेहनत के बगैर, यानी वो ब्राइट तो ज़हीन तो होता है लेकिन मेहनती नहीं होता, एंड हु हैज़ नेवर लर्न, और जिसने कभी नहीं सीखा होता, व्हाट रियल एप्लीकेशन इज, कि असल मेहनत क्या है, एप्लीकेशन हार्डवर्क, मेहनत, ही सपोजेज, वो ये फर्ज कर लेता है, दैट के ही कैन फ्लोट थ्रू कॉलेज, के वो कॉलेज से भी ऐसे ही गुजर जाएगा, फ्लोट थ्रू पास आउट हो जाना, गुजर जाना, विद एज लिटल एफर्ट, उतनी ही थोड़ी सी मेहनत के साथ, एज ही डिड थ्रू स्कूल, जितनी मेहनत के साथ वो स्कूल में से पास हो गया था। आई समटाइम्स थिंक, बाज़ औक़ात मैं ये सोचता हूँ, दैट द ब्राइट बॉय, कि वो शानदार लड़का, हु हैज़ ऑलवेज डिपेंडेड ऑन हिज एबिलिटी, जिसने हमेशा अपनी काबिलियत पर भरोसा किया, टू गेट थिंग्स क्विकली, जल्दी से सारे काम करने में, इज़ द मोस्ट पिटिएबल ऑब्जेक्ट, वो सबसे ज़्यादा काबिल रहम चीज़ बन जाता है, अमंग ऑल आवर फेलिंग स्टूडेंट्स, हमारे तमाम नाकाम होने वाले तुलबा में। फॉर इट इज़ ऑलमोस्ट अ ट्रेजिडी, क्योंकि तकरीबन ये एक अलमिया ही है, टू सी ऑल ऑफ दिस कीननेस गोइंग टू वेस्ट, कि इतनी ज़्यादा जहानत को इस तरह ज़ाया होते हुए देखना, कीननेस जहानत, इंटेलिजेंस, एंड टू फील दैट, और ये महसूस करना कि द इंटायर अपॉर्चुनिटी, कि वो सारा मौका, इंटायर कंप्लीट, अपॉर्चुनिटी मौका, विच द कॉलेज हैज़ टू ऑफर, जो कि कॉलेज ऑफर करता है, इज़ पास्ट अप, वो गुजर चुका होता है, बिकॉज ऑफ टू रिसेप्टिव माइंड, इतने ज़्यादा तेज़ जहन की वजह से, रिसेप्टिव मीन शार्प, तेज़, द क्योर, इलाज, रेमेडी, ट्रीटमेंट, द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, इस तरह की चीज़ का इलाज, इज़ अगेन नॉट ईजी, दोबारा बात करूँ, आसान नहीं है, फॉर इट इन्वॉल्व्स एन इंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड, क्योंकि इसके लिए रवैये को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की ज़रूरत होती है, एंड द फॉर्मिंग ऑफ अ कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, और मुकम्मल तौर पर नई आदत पैदा करने की ज़रूरत होती है। नो वन कैन डू दिस, कोई भी शख्स ऐसा नहीं कर सकता, बट द बॉय हिमसेल्फ, लेकिन लड़का खुद ही कर सकता है, ऑल दैट द रेस्ट ऑफ अस कैन डू, हम सब लोग जो कर सकते हैं, इज़ टू पॉइंट आउट व्हाट इज़ द मैटर, वो सिर्फ निशानदही कर सकते हैं कि असल मामला क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हमने हाफ लेसन ट्रांसलेट कर लिया है, नेक्स्ट हाफ लेसन हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में ट्रांसलेट करेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिए, स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।